बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़। और आप जानते हैं, अब तो बखूबी आप लोग वाकिफ़ हो चुके हैं इस प्रोग्राम की नौयत से। और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, और रियल एस्टेट के स्पेशली इस प्रोग्राम में हमने इशूज़ डिस्कस किए हैं। जब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसके अंदर हमने कोशिश ये की है कि रियल एस्टेट का पॉजिटिव इमेज जो है वो आपके सामने रखा जाए। लेकिन अब करें क्या, हमारी रियल एस्टेट में इस कदर प्रॉब्लम्स हैं कि हम वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इमेज आपके सामने रख नहीं पा रहे। हमेशा नेगेटिव इमेज जो है ना पाकिस्तान की रियल एस्टेट का सामने आता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हमने सारे इश्यूज़ आपके सामने रखे, उनको तो मसले हैं, लेकिन आज प्रोग्राम में कुछ ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फ्रॉड का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी का जी नाम नहीं लेते, लेकिन मैं सोसाइटी का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि एक बंदा नहीं, दो बंदे नहीं, कम से कम 4000 बंदा है जो इफेक्ट ही है सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी की वजह से। अब बात यहाँ पर शुरू होती है जनाब कि आप लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो कानून है ना कोई पूछने वाला है। LDA पता नहीं करता क्या है, इतनी ज़मीन LDA ने अपने ऑफिस के लिए बना रखी है। दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में LDA में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि LDA के लोग काम करते क्या हैं। इतनी फाइलों के ढेर लगे हुए हैं LDA में, लेकिन वो पता नहीं वो कोई शादी के कार्ड हैं, कोई इन्विटेशंस हैं, कोई पार्टी के इन्विटेशन है जो वो काम करते हैं, पर काम रियल एस्टेट के हवाले से कोई नहीं होता। और आज मैं फिर यही बात कोट करूंगी कि LDA सिर्फ और सिर्फ रेडियां हटाने का काम करता है और इसका कोई काम नहीं है। यहाँ कहीं पर जो बिल्डिंग बन जाती है उसको 5-6 साल बिल्डिंग को हो गए होते हैं बनने के लिए, उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है जी उसको मिसमार कर दिया जाए। ये काम है LDA का। सोसाइटी है जिसने ज़मीन खरीदी कुछ, और कुछ ज़मीन जो उसके पास अवेलेबल नहीं थी वो भी हाथों हाथ लोगों को बेच दी गई। 4-5 साल से कोई पूछने वाला नहीं है। आते हैं गेस्ट की तरफ। मेरे आज के मेहमान हमेशा प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं, राना इंतज़ार साहब, जो कि माहिर कानून है, रोशनी डालेंगे कानून और कानून के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच आने के लिए प्रोग्राम में। 2 विक्टिम्स जिनका जिक्र किया था मैंने आपके साथ, उनमें से पहले विक्टिम है जनाब साकिब। सारी जमा पूंजी तो आपने लगा दी होगी इस प्लॉट के ऊपर। बहरहाल साकिब हैं जो सोसाइटी की तरफ से विक्टिमाइज्ड हैं। इनके साथ मौजूद हैं लियाकत अली, सोसाइटी के विक्टिम हुए हुए हैं। शुरू करती हूँ जनाब साकिब आपसे। सबसे पहले तो मेरे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपका मुद्दा, आपका मैटर है क्या? ये 2016 में सोसाइटी के बारे में सुना कि काफ़ी अरूज पे जा रही है। 2016 में 28 लाख रुपए का प्लाट लिया 5 मरले का F2 ब्लॉक में। जब पेमेंट क्लियर हो गई, हर चीज़ हो गई, फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दी गई, उसके बाद जो मैप था चेंज कर दिया गया। जहाँ पर F2 ब्लॉक था वहाँ पर F ब्लॉक आ गया, F1 की जगह F2 और F3। और जहाँ पे हमारा प्लॉट था F2, वो जगह पे तक इन्होंने परचेज़ ही नहीं की। 2016 के बाद इन्होंने कहा कि 6 महीने रुक जाए, हम जगह परचेज़ कर लेंगे, आपको हम प्लॉट दे देंगे आपका। 6 महीने वेट किया, उसके बाद कोई अमल दखल नहीं। उसके बाद साल और वेट किया। उसके बाद हम तकरीबन जो अफेक्टिव थे 4000 राउंड अबाउट, जिन्होंने फाइलें बेची, किसी के 30 लाख, किसी का 60 लाख, 90 लाख। उसके बाद हमें नैब में एप्लीकेशन दी, नैब ने इन्हें पकड़ा, लेकिन विद इन 7 डेज़ इनकी बेल होगी। उसके बाद आज तक ना हमें हमारा प्लॉट मिला है, ना हमें हमारी रकम मिली है, और हम जाते हैं हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। कितनी पेमेंट दी है आपने? 28 लाख। 28 लाख रुपए? 5 मरले का प्लॉट है? 5 मरले का प्लॉट। अच्छा, ठीक हो गया। आप बताएं जी लियाकत अली, आपका क्या मैटर है? ये मैंने 2016 में प्लॉट लिया था 27,80,000 रुपये का। जितनी हमारी जमा पूंजी थी उससे हमने प्लॉट लिया। तब ये सुनने में ये आ रहा था कि इनका जो इमेज है सोसाइटी का काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जब हमने प्लॉट लिया तो हमें प्लॉट दिखाया F2 में, जिसका 1055 नंबर था F2 में। हमें प्लॉट इन्होंने दिखाया, हमसे पेमेंट सारी ले ली। जब सारी पेमेंट ले ली तो उसके बाद इन्होंने अचानक से ही रातों रात मैप चेंज कर दिया। जब हम कुछ दिन बाद वहाँ गए तो वहाँ ना कोई प्लॉट था ना कोई ज़मीन। इसी तरह हम काफ़ी माइन के चक्कर लगाते रहे इनके पास, और ये कहते रहे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ज़मीन ले रहे हैं, हम आपकी रकम जो हमारे पास अमानतन है, हम आपकी अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, हम आपको प्लॉट देंगे, इस पर हम डेवलपमेंट करेंगे, आप बेफिक्र हैं। इसी तरह करते करते 2-3 साल से हम ख्वार हो रहे हैं। कभी थाने के चक्कर लगा रहे हैं, कभी पाकर सोसाइटी में ऑफिस में चक्कर लगाते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने गार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं जो कि खौफ हमें तंग करते हैं, अंदर भी नहीं जाने देते किसी को, बिला वजह तंग करते हैं और ना मिलने देते हैं। जब से हमारी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई वकार खान साहब से, तो इन्होंने कहा जी बेफिक्र हो जी, हम ज़मीन ले रहे हैं, आपको हम प्लाट्स आपके देंगे।
और 4 साल 5 साल से आप बेफिक्र होकर फिर रहे हैं। आप माशाल्लाह से वैसे पढ़े लिखे लग रहे हैं जी। कितना पढ़े हैं आप? LLB किया। हैं? LLB किया हुआ है आपने। और जनाब आपकी तालीम क्या है? एमफिल किया। बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, एक जनाब LLB हैं, दूसरे एमफिल है माशाल्लाह से। अब ये भी नहीं है कि ये वो हमारे पाकिस्तान की वो आवाम है जिसको कुछ समझ बूझ ही नहीं है या जिसको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे चलना है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है कि आप लोगों के साथ इस तरह से फ्रॉड हो गया, क्योंकि आपकी गुफ्तगू में से मैं जो सवाल करना चाह रही थी राना इंतज़ार साहब के साथ वो ये था, क्या लोग भी इतने बेवकूफ़ हैं जो आसानी पाकिस्तान के अंदर बेवकूफ़ बन जाते हैं? लोगों की कोताहियाँ हैं इस चीज़ के अंदर? देखिए टू सम एक्सटेंट होती है, मगर सबसे बड़ा जो कसूर है हम जिस तरह पहले डिस्कस करते हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी का, जिस तरह आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कि वो क्या करते हैं। आपकी बात सुन के मैं भी सोच रहा था वैसे वो करते क्या हैं, सिवाय के लोगों से पैसा इकट्ठा करने के, जो लीगल काम है उसको करने के लिए, फिर करप्शन का दरवाज़ा खोलने के लिए। बहरहाल ये है कि हमें, जिस तरह हम पहले भी बात इस पर करते रहते हैं, कि लोगों को भी चाहिए कि वो पहले कहीं भी प्लॉट लेने से पहले या फाइल लेने से पहले चेक कर लें, क्योंकि यहाँ इस मुल्क में रेगुलेटर्स जो हैं वो कोई काम नहीं करते। 99% सोसाइटीज़ बाद में रजिस्टर्ड होती हैं। जिस तरह लाहौर की एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसके भी बहुत से ब्लॉक्स अभी तक जो हैं वो जो है उनको रेगुलेट नहीं किया गया, ना उनकी मंजूरी दी गई है। तो जो इतनी इनको जगह इनके पास होती है उससे ज़्यादा जाके फिर आगे जगह बेच देते हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि उससे पहले इस चीज़ों को चेक कर लें। मगर रेगुलेटर्स भी क्या करते हैं, अब इनके केस में भी देख लेते हैं, वो नक्शा चेंज कर देते हैं विद द परमिशन ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर उन्होंने नक्शा उन्होंने ये बनाया तो उसके बाद चाहिए कि उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए। LDA परमिशन देता है फिर कि उसमें जो ऑल्ट्रेशन है वो कर लें या उसको अमेंड कर लें, जो भी उनका नक्शा है। तो फिर अब बहरहाल लोगों ने कहीं ना कहीं तो जगह इन्वेस्ट करना है या जगह लेनी है, क्योंकि हर बंदे मजबूरियाँ भी हर इंसान की। इससे पहले भी आपने सोसाइटीज़ का सुना हुआ है कि जो घर बना के बेचते थे, फिर उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का भी नाम आया। तो उसमें बहरहाल लोगों को फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है चीज़ों। अभी जिस तरह से कोई मसला हो जाता है जिसके अंदर कोई इदारा जो है वो इन्वॉल्व होता है, कह जाते हैं कि जी इदारे के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब 4000 बंदा है इस सोसाइटी के हवाले से, अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं एक दफ़ा वो पकड़े भी गए हैं जो वकार खान साहब हैं, तो उस वक्त 10-12 FIR से उन पे वो 10-12 लोगों को पैसे देके फिर वो वैसे वकार खान साहब मतलब क्या है आपके पास वैसे ऐसा, क्योंकि माशाल्लाह से आपके वालिद मोहतरम साहब तो एक्स सैनेटर भी रह चुके हैं, ठीक है। ऐसे लोग फिर सैनेट में से निकलते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। वल्लाह कुछ होश करें, कुछ शर्म करें, और गरीबों का हक मारकर और उनकी बात ना सुनकर कितनी देर जो है वो इंसान बच पाएगा। अच्छा इंतज़ार साहब, मैं कानूनी तौर पर पूछना चाहूँगी कि अगर इस तरह से अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो किसी काम के अंदर मुलविस होकर गलत एक्टिविटी करती है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाता है? क्या वो सोसाइटी पूरी सील कर देनी चाहिए? उन्होंने कहा कि जिस 7 दिन के अंदर अंदर वो बाहर भी आ जाते हैं। देखिए कानून किस तरह से मतलब इसको गिरफ्त में लाता है अपनी? देखिए इनकी तो हिम्मत है कि उन्होंने FIR करवा ली है। इस पर्टिकुलर केस में अभी जिस तरह प्रोग्राम के दरमियान आपको बता रहे थे इनकी FIR हुई, वरना 4000 फैक्ट्रियाँ, क्योंकि ये सिविल नेचर का मैटर है, क्रिमिनल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि दे अप्रोच दी नैब अथॉरिटीज़ और 7 दिन के बाद वो बाहर चले गए। अब पुलिस के पास उनके पास पैसा इतना ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि चोरी अगर छोटी की जाए फिर तो बंदा पकड़ा जाता है, चोरी अगर बहुत बड़ी कर ली जाए जो ग्राउंड रियलिटी हमारे मुल्क में, फिर तो मुश्किल होता है उस बंदे का। चाहे वो आपने जितने स्कैम आज कोई उठा के देख लें, चले मैं आज आपके प्रोग्राम की वजाहत से कहता हूँ, जितने बड़े स्कैम पाकिस्तान में हुए हैं, कोई एक स्कैम बता दें जिसमें बंदे को सजा हुई हो, ठीक है। बहुत से स्कैम हुए हैं, जिस तरह आजकल चले ये भी हो रहा है कि जी ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग, खनानी अनकालिया हुआ था, आपको याद होगा, आज काफ़ी सालों पहले, कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई छोटा स्कैम हो तो वो फिर सिर्फ होता है जिस तरह स्कैम पकड़ा जाता है, जिस तरह एयरपोर्ट पे होता है ना, $10,000 से ज़्यादा नहीं लेके जाना, 11-12 पकड़ लेते हैं, लॉन्च भर के ले जाएं, फिर तो वो वेलकम करते हैं, आ जाएं जी कोई बात, इतने डॉलर आप हमारे मुल्क में लेके आ गए, छोटे स्कैम। मगर ये कि वेरी अनफॉर्चुनेट, और गवर्नमेंट को चाहिए कि, क्योंकि जिस तरह ये खान ब्रादर्स हैं, उनको तो उनके लिए तो कोई मानी नहीं रखती रकम, क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है। अब एक बंदा जो है जिसने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी वहाँ लगा दी है और पैसे उसने इसलिए इकट्ठे किए कि मैं अपना घर एक बार बंदे का एक ख्वाब होता है, यहाँ चले इन्वेस्टमेंट के लिए भी किए। सही। अच्छा जी इंतज़ार साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है।
इंतज़ार साहब की गुफ्तगू माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत और दिलकश भी होती है, दिलचस्प भी होती है कि आपको सीखने के लिए भी मिल जाता है। और बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का कानून वो कानून है जहाँ पर छोटी चोरी अगर की जाए तो पकड़ी जाती है, लेकिन बड़ी चोरी पकड़ी नहीं जाती, लेकिन बड़े बड़े चोरों तक पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पर सब बिकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू ये हो रही थी कि जनाब छोटी चोरी जो है वो पकड़ी जाती है, लेकिन बड़ी चोरी जो है पकड़ी नहीं जाती। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारी पुलिस जो है ना, वो जिन चोरों को पकड़ लेती है ना, वो भी उनकी हिरासत में नहीं रह जाते। कुछ पिछले दिनों के 2 दिन के वाक़े को देख लें आप, दर्जनों जो है वो पुलिस की हिरासत से मुजरिमान जो है भाग गए और अभी तक उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है, आप भी जानते हैं इन सब चीज़ों को। अब मैं आऊँगी लियाकत अली आपकी तरफ कि इन्होंने पुलिस में जो है वो बाकायदा तौर पर FIR का इंदराज भी कराया है। अब पुलिस ने जो है ना वो इसमें क्या किया है ये इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी लियाकत। पहले नंबर पे ये जी मैंने ये जो FIR था ये 2 माह कबल एप्लीकेशन दी थी, बड़ी मुश्किल से ये FIR पहले तो हुई। उसके बाद मैं मुतअद्दिद बार थाने के चक्कर लगा चुका हूँ, जिस पे पुलिस जो है वो पकड़ने से इनको कासिर है, पकड़ नहीं रही। जब इनसे आईओ से बात करते हैं तो कहते हैं जी इनकी हाई लेवल अप्रोच है, हम इन पे हाथ नहीं डाल सकते, अगर हम इन पे हाथ डालते हैं तो ऊपर से DIG IG लेवल की SSP लेवल की कॉल आ जाती है। सारा स्टेप बाय स्टेप बताएं, थाना कौन सा है आपका, किस डेट को आपने दी थी, ठीक है, वो सारी प्रोसीजर, और किसने आपसे ये कहा कि जी इनको इनके खिलाफ हम हाथ नहीं डाल सकते। थाना जी हमारा कोट लखपत है। FIR हमारी 24 तारीख की FIR हुई है अमार खान और वकार खान दोनों पे। उसके बाद मैं जो हमारे IO हैं इन्वेस्टिगेशन जिनको हमारी गई है FIR, उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी कि हम अभी इनको नहीं पकड़ सकते क्योंकि इनकी अप्रोच हाई लेवल है, हम इन पे हाथ डालते हैं तो हमें कोई ना कोई ऊपर से अप्रोच आ जाती है ऑफिसर्स की तरफ से, तो हम पे काफ़ी प्रेशर है। अब थाना कोट लखपत में 42 FIR इन पे हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इन पे एक भी रेड नहीं कर सकी और ना ही इनको आगे पकड़ना चाह रही है। 42 FIRs वो विक्टिमाइज जो हैं पाक अरब के जी उन्होंने की है। हाँ जी, पाक अरब किसी भी FIR पर एक्शन नहीं लेते, नहीं लेते जी FIR। बोलते क्या हैं आपको कि डायरेक्ट जवाब दिया हुआ है कि हमने हाथ नहीं डाल सकते? बस कहते हैं जी हम उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर यही कहते हैं कि हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते, वो हमारी गिरफ्त में नहीं आ रहे, उन हाई लेवल अप्रोचेज हैं, हम इनको कैसे हाथ डालें, ऊपर से हमारे अफसरान का जो है प्रेशर है जिसकी वजह से हम इनको नहीं पकड़ सकते अभी। अफसरान का प्रेशर है सरकारी तौर पर जी। अच्छा नाज़रीन, नए IG राव सरदार साहब आए और उन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे शुरू में जोशो खरोश में आकर और जो है ना वर्दी शर्दी पहन के अपना लोगों को बुलाकर काफ़ी अच्छी तकरीर भी की, यहाँ तक कि इतना सिविलाइज्ड हो गए कि जनाब आप लोगों ने अब किसी से गैर अखलाकी बात भी नहीं करनी। ओ मियाँ, गैर अखलाकी बात करना तो बहुत दूर की बात है, जो आपके केसेस चल रहे हैं ना कम से कम उन्हीं को देख लिया करें। आपने उनकी ज़ुबानी सुना है कि उन्होंने कहा कि मैं FIR कराने गया और आपकी इंतज़ामिया आपके लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी बहुत असर रसूख वाले बंदे हैं, हम इन पर हाथ नहीं डाल सकते। तो फिर पुलिस करने किस लिए आती है, क्या काम करती है यहाँ पर? कितनी FIRs बताइए? 42 FIRs 42 FIRs हैं, और जब FIR हो जाती है उसका मतलब है यू हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट। बड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा दी साकिब, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी कि आपने जो है वो इस चीज़ पर क्या अमल दरामद किया है। जी, मुझे तकरीबन 3 माह हो गए, मैंने एप्लीकेशन के खिलाफ दी है थाना कोट लखपत में, लेकिन उस पर FIR अभी तक नहीं हुई। तो नैब ने एप्लीकेशन दी थी, अभी तक स्टिल पेंडिंग है, 1 साल से ऊपर से टाइम हो गया। ऑलरेडी 42 FIRs हो गई हैं। जब मैं ये सोचता हूँ कि उस पर अरेस्ट नहीं कर रहे, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो मेरी FIR पे उन्होंने कौन सा अमल पुलिस ने पकड़ लेना है। और इन्होंने अरेस्ट ऑफ अक्यूज पिटीशन में दायर की है सेशन कोर्ट में, उसके बावजूद भी पुलिस पे कोई अमल नहीं है। आप तो खुद माशाल्लाह से वकील हैं ना? जी बिल्कुल। तो किस तरह से आप कैसे देखते हैं अपने केस को, कैसे देखते हैं आप? हर फॉर्म पे मैंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन जब आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा। नैब एक है, नैब में एप्लीकेशन दे के मैं देख ली है। पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस में मैंने FIR दे के देख ली है। कोर्ट है, कोर्ट में पिटीशन डाल के मैंने देख लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं है कहीं से भी। कोई जवाब नहीं है कहीं से भी। माशाल्लाह से जनाब LLB है, जवाब ही है इनको जवाब ही है। एंड यू आर माशाल्लाह से क्वाइट यंग। क्या फिर मतलब दिमाग बदल गया होगा, कह रहे थे तो कोई पूछने वाला नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, ठीक है, पूरे पैसे दिए इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं चले प्लॉट लेके रख लेंगे, कल को बना लेंगे। अब पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हम एक प्लॉट पर लगा के बैठ गए 2016 से।
पाक अरब में मैंने सुना है उसका वैसे बड़ी इसकी ओके की रिपोर्ट भी आती थी, लोग बड़ा धड़ाधड़ इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। आज से तकरीबन 3 साल 4 साल पहले की बात है, लोगों ने बड़ा धड़ाधड़ प्लॉट्स इसके अंदर बुक करवाए हैं, घर बने हुए थे वहां पे जी। गैस है वहां पे, ए बी ब्लॉक बिल्कुल डेवलप है। जो स्टार्ट सोसाइटी होती है बिल्कुल वीआईपी सोसाइटी है, आप देखेंगे आप कहेंगे यहीं पे प्लॉट होने चाहिए। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, उसके बाद जो ब्लॉक्स हैं वो सब फ्रॉड है। वो फ्रॉड ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में, ई ब्लॉक में, F1, F2, F3 में तकरीबन 4000 लोग हैं फैक्ट्रीज। तो एलडीए ने क्या अप्रोच किया इस सोसाइटी को कि आप गलत, एक तो होता है ना कि आप खुद चले गए उनके पास कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो रहा है, तो एलडीए को इस चीज़ का पता चला कि हमारी नाक के नीचे कुछ किसी जगह पर गलत सोसाइटी बन रही है या एक्सटेंडेड ब्लॉक्स जो हैं वो बन रहे हैं, उनको पता चला? जी बिल्कुल, एलडीए को पता, यहाँ तक कि चेयरमैन नैब, लास्ट टाइम हमने एहतजाज किया नैब के बाहर, उस दिन चेयरमैन वहाँ पर मौजूद थे। वो बाहर हमारे पास आए हैं, उन्होंने कहा कि जी हम बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी हमने जब्त की थी उसका रेट लगा कोई 35 करोड़ रुपया। अच्छा, अब 35 करोड़ रुपया जो है और 4000 लोगों का देखा जाए तकरीबन 10 से 15 अरब रुपए बनते हैं जो इन्हें फ्रॉड किया, और नैब ने 35 करोड़ रुपए की ज़मीन लेके इन्हें छोड़ दिया। अब वहाँ पे हम क्या करें, वो कहते हैं जी 35 करोड़ रुपये रेट लगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई और ज़मीन के जब्त कर लें। अब वो बाहर है, कैसे जब्त कर लें? हर दफ़ा जो है कोई नया बहाना बना के हमें फारिग करवा दिया जाता है। हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद हम एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। पाक अरब में जाएँ, गार्ड हमें एंटर ही नहीं होने देते, अंदर जाना दूर की बात। 4000 बंदा कैसे गार्ड कैसे कंट्रोल कर लेता है? 4000 जाते तो नहीं है, तो 4000 को जाना चाहिए ना। लोग हमें पीछा भी तो नहीं करते इस चीज़ का। अगर सारे इकट्ठे होकर मतलब पूछताछ करें इस हवाले से तो कोई एक्शन भी तो लिया जाए। अब खैर मैंने दोनों की गुफ्तगू इसलिए राना साहब आपको सुनाई है कि अब इस पर आप क्या रोशनी डालते हैं अपने कानून के लिहाज से। 42 FIRs दर्ज हो चुकी हैं, पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है। मैं क्या पूछूं वैसे आपसे, किताबें आपने कानून की बात पढ़ी हुई है। देखिए वो कहते हैं ना चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, तो ये जिस तरह ये कि 35 करोड़ रख कर 35 अरब के उनको आप एक किस्म की परमिशन दे रहे हैं कि आप उनको जो है यूज़ अप कर जाएं। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आखिर में चीज़ें आके, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अलावा अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उस पर FIR ही होती है। अब FIRs हो चुकी हैं, पुलिस का काम है, जिस तरह आप भी कह रही थी कि देखें जब FIR दर्ज होती है पुलिस ने 2 चीज़ें करनी है। फर्स्टली दे हैव टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, ठीक है। अब जब इन्वेस्टिगेशन में अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी तक दोनों वकार खान और जो है बिल्कुल IO बेचारे ने क्या करना है, ना इंचार्ज ने, एटलीस्ट SP मॉडल टाउन जो इनके हैं वहीं से तो इनका काम शुरू होगा, फिर एपेक्स लेवल तक जाता है। इन्वेस्टिगेट मैटर होगा, उसके बाद जाके वो देखेंगे अगर जुर्म बनता है तो उनको गिरफ्तार करें, नहीं बनता है। अभी तक जो सबसे बड़ी बात है उनकी दीदा दलीली देखें, उन्होंने अभी तक प्री अरेस्ट बेल भी नहीं करवाई, वो भी नहीं करे, वो असर रसूख है ना, इन्फ्लुएंस है ना। और अभी तो ये शुक्र करेंगे इन लोगों की FIRs हो गई हैं। नॉर्मली तो FIRs भी नहीं, क्योंकि थाना एक होता है, वो सब कुछ उन्होंने चीज़ें मैनेज की होती हैं। अपनी FIR तो दिखाइएगा जरा, मुझे लगता है कि मतलब FIR का भी कोई फ़ायदा नहीं होता कराने का, क्योंकि अमल दरामद तो होना नहीं होता। अभी देखिए इसका एक और रुख भी है, देखिए हम जो FIR दर्ज हो गई, अब ये जो बाकी 4000 फैक्ट्रीज हैं वो इसलिए भी इस एक्सरसाइज में नहीं पढ़ते बिकॉज दिस इज ऑपरेसिव थिंग। वो इसलिए भी एक्सरसाइज में नहीं आते कि जिन्होंने FIR दर्ज करवा ली उनका क्या बन गया, ठीक। फिर ये वो पुलिस के तरफ जाके धक्के खाना, फिर IO की तरफ एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज करना, फिर जब उनका आगे से क्या देना, पुलिस डिपार्टमेंट के असर और सूख वाले लोग हैं या अपेक्स जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वो उन्हें मना कर रही हैं इस चीज़ से कि वो उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसलिए भी लोग फिर जो थाने की तरफ नहीं आते, यानी कि हम खुद कानून वाले इन्हें डिस्करेज कर रहे होते हैं कि आप अपने राइट को भूल जाएं, वो जैसे कि अभी इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता है छोटी, मैंने अभी जो कहा था छोटी छोरी और जो बिग फिश है वो फिर पाकिस्तान में हर चीज़ मैनेज हो जाती है, फिर चाहे वो किसी भी किस्म। अच्छा इंतज़ार, ये मैटर शुरू हुआ पाक अरब से, आज जिस तरह से जो विक्टिम्स हैं ये पहुंचते रहे जिस मुतल्लिका इदारे को जिन्होंने अप्रोच किया है और उन्होंने इनकी नहीं सुनी, तो क्या इसमें पुलिस की भी गफलत है, लापरवाही है? देखिए अगर आप मुझसे पूछती हैं तो नैब का इसमें सबसे बड़ा कसूर है। LDA का है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसके बाद पुलिस है, पुलिस में FIRs दर्ज हो चुकी हैं। FIR दर्ज ना हुई हो तो हम कहें कॉग्निजेबल मैटर नहीं है, मगर जब 42 FIRs हो चुकी हैं एक ही थाने में, ठीक है, तो अब एक भी FIR नहीं है कि 1-2 हम कहेंगे। उसके बाद पुलिस को चाहिए कि अगर कुछ नहीं कर सकती तो मिनिमम लेवल ये है
कि उन्हें कम से कम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी ही डिक्लेयर करवा दे, इश्तिहारी ही डिक्लेयर इश्तिहारी तो इसके लिए। दूसरा ये कि अगर आप कहती हैं कि विक्टिम्स ने काफ़ी एफर्ट किया इस चीज़ों में, अब एहतजाज भी कर चुके हैं वो बेचारे, क्योंकि जिनके पास इतने पैसे हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो कुछ चीज़ों से एब्सटेन भी कर रहे होते हैं अपने आप को कि उन्होंने उस लेवल से नीचे। एसएचओ ने क्या करना है इसमें? नहीं, मुतलका थाने का जो है वो एसएचओ कौन था वैसे, क्या नाम है, लियाकत? अब तो एफआईआर हो चुकी है, अब तो इन्वेस्टिगेशन में जाए। शान इलाही इन्वेस्टिगेशन शान इलाही साहब थे उस वक्त कोट लखपत के एसएचओ साहब, और विक्टिम आपने देख लिया हुआ। और मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट ये करूंगी कि काइंडली ये साथ में एफआईआर की ब्लर नहीं बल्कि साफ साफ इमेज के साथ जो है ना ये एफआईआर भी दिखा दीजिएगा। और आईजी साहब जरा आप भी इसके ऊपर रोशनी डाल लीजिएगा कि इस पर हुआ क्या है। इंतजार साहब के अपने गुफ्तगू सुनो कि कम से कम उनको इश्तिहारी ही करार दे दें, ठीक है। हर किसी ने बीच में अपना अपना मतलब इजी मनी या पैसा बनाने का इस कदर लोगों को शौक हो चुका है। उसकी भी वजह है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीक है। आईके की गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। चलो पिछली गवर्नमेंट में तो थोड़ा बहुत कोई भी सुन लेता था, लेकिन इस गवर्नमेंट में तो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाओ, खाओ पियो, ऐश करो और अपना काम करो और बाहर के मुल्क निकल जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर ईसीएल में नाम डालना है तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनके साथ गवर्नमेंट की जो है ना वो आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं वो ईसीएल में डल जाते हैं। बाकी जो बड़े बड़े छुरे हैं और छुरियाँ हैं उनको कोई पूछने वाला है कोई नहीं। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और पुलिस की कारकर्दगी पर बात हो रही थी और इंतज़ार साहब हैं और कवानीन के हवाले से जो है वो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। हमने पाक अरब सोसाइटी की बात की, लेकिन सिर्फ पाक अरब सोसाइटी ही सिर्फ ऐसी सोसाइटी नहीं जो लोग साथ फ्रॉड कर रही है। आप लाहौर के इर्द गिर्द आगे पीछे जाकर देख लें, दर्जनों सोसाइटीज़ बन चुकी हुई हैं। मोटरवे के साथ साथ भी बड़ी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और बाकायदा तौर पर टीवी पर एड्स चल रहे होते हैं उन सोसाइटीज़ के, लेकिन फ्रॉड फिर भी वो कर रही होती हैं, फ्रॉड के इश्तिहार दे रही होती हैं वो अपने। पूछना मैं ये चाहिए थी क्योंकि ब्रेक में भी यही गुफ्तगू हो रही थी आपके साथ कि अगर सोसाइटी अप्रूव्ड हो, एलडीए अप्रूव्ड हो, हर चीज़ उसकी मतलब ऑल टाइम क्लियर हो। ये मेरी एलडीए में जो है ना वो एसएम इमरान साहब से भी बात हुई थी तो उन्होंने ओके किया था कि हमारी सोसाइटीज़ जो है ना वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, ठीक है, और डिक्लेयर्ड है। इसके बावजूद फिर भी फ्रॉड की रेशो बढ़ जाती है। यार सोसाइटी बनाने के बाद कुछ लालच आ जाता है बंदे के दिमाग में कि यार अब इतना पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब 2-3 ब्लॉक और एक्सटेंड कर दूँ, वो मिले या नहीं मिले इसको दफ़ा करो। कैसा होता है? देखिए जो प्रैक्टिकली हो रहा है ना हमारे लाहौर डिवीजन में पर्टिकुलरली, वो सोसाइटी की एप्लीकेशन देते हैं और साथ ही सोसाइटी को लॉन्च कर देते हैं। हालांकि जब तक सोसाइटी अप्रूव ना हो, क्योंकि उसमें होता है कि आपने इतने % गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स की जगह है, इतने % पार्क रखने हैं, आपने इतने % मस्जिद के लिए मुख्तस है, इतने % जो है वो आपके क्लब के लिए है, या जो भी आपने इतने % मॉर्गेज रहेगी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास परमिशन के साथ ही होता है कि अगर कल को आप ये जो चीज़ें फुलफ़िल नहीं करते तो वो प्लॉट्स एलडीए बेच के उनकी जो भी एफेक्टीज़ हैं जो उनको वो पेमेंट करेगी। मगर ये है कि एलडीए रेगुलेटरी अथॉरिटी अपना काम बिल्कुल नहीं करती। 99% आपकी जो सोसाइटीज़ हैं वो एप्लीकेशन देने के साथ ही प्लॉट डेवलप करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद इश्तिहार अखबारात में आ जाते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो एलडी वाले साथ मिले होते हैं 100% इसमें। दूसरा एलडी की एक तो बहरहाल है कि उनकी वेबसाइट जो है उस पर चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रॉड भी फिर 2 तरह के हैं। एक तो ये फ्रॉड है, दूसरा ये कि सोसाइटी बिल्कुल उसका वजूद ही कहीं पे नहीं होता, वो एक फ्रॉड होता है, फाइल की सूरत में बिक जाता है। दूसरा और एलडीए, मगर एलडीए की अब जो वेबसाइट पे अवेलेबिलिटी, अब लोगों को ये तो नहीं पता, जिस तरह अब एलडीए को ये भी नहीं चाहिए कि नक्शा चेंज कर दें। अब इसकी अप्रूवल तो एलडीए ने दी है ना, नक्शा तो उन्होंने खुद चेंज नहीं किया। अगर F2 ब्लॉक था तो उसकी जगह उन्होंने कहीं और कर दिया। जिस तरह ये पहले अल कबीर टाउन की भी जो पिछले प्रोग्रामों में हमने देखा, वहाँ भी इस तरह के फ्रॉड हुए हैं, पूरे का पूरा नक्शा ही चेंज कर देते हैं। अब जिसने वहाँ जाके वो मौके के ऊपर वो लोकेशन दे के प्लॉट लिया, उसको आप लोकेशन जाके दूसरी साइड पे दे देते हैं, ठीक है। और पैसे से असल में सोसाइटीज़ अब करती क्या है, वो एक ब्लॉक उन्होंने बना लिया, उसके बाद लोगों के पैसों से ही आगे वो ज़मीनें ख़रीद रहे होते हैं और आगे जो है मज़ीद डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। मगर ये है कि जिस तरह हम बार बार जो हमारे पाकिस्तानी सिटीज़न उनसे भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्रॉपर्टी उस वक्त तक मत लें जब फाइल की शक्ल में हो। कोशिश करें कि
कि प्रॉपर्टी लें जी जो आपको विद पोजेशन मिले। इनकी तो फाइल की शक्ल में नहीं थी ना? इनकी फाइल की शक्ल में ही थी। फाइल की शक्ल में थी। फाइल की शक्ल में थी क्योंकि विद पोजेशन जब आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, फौरी ट्रांसफ़र करवा लें, वो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फिर आपके जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो 99% कम हो जाते हैं। मगर ये है कि मैं कह रहा हूँ लोग मजबूरी में करते हैं क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती पैसे की इतनी, या वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट की शक्ल में हम दे दें ताकि 4-5 साल में हम इंस्टॉलमेंट्स देंगे। उसके बाद ये होता है, मैं आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, मगर पूरी दुनिया में होता है कि जैसे ही उसकी वो आप अर्थ ब्रेकिंग करते हैं तो साथ ही जिस तरह हमारे लाहौर में अब स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग बन रही हैं, उनमें सभी में ये हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो आपको जो है वो टाइमली डिलीवर भी कर रहे हैं। तो मगर इन चीज़ों पे अमल करके हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों को कर्टेल करें और ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे हम बच सकें। एक बार नहीं बल्कि कई दफ़ा राना इंतज़ार साहब ने यही मशवरा दिया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक जो है वो नहीं रेंगती है। और मेरी कोशिश ये भी नहीं होती, वला आलम बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। मैं भी इस जगह पर आकर सिर्फ ऐसे ही आप लोगों के सामने कुछ शोशा करने के लिए नहीं बैठी हुई, बल्कि इसीलिए आते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए। और हर इंसान ऐसे ही मेहनत करता है, बैक ऑफ द जो है वो बिहाइंड द कैमरा भी लोग ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। हर किसी के अपने अपने कुछ ख्वाब हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो जब ड्रीम्स फ्रॉड की सूरत में आपके आंखों के सामने आते हैं तो फिर आपको बड़ा अफसोस और दुख होता है। ठीक है, और मैं इस प्रोग्राम के थ्रू एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारी पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर भी और LDA के ऊपर भी, खुदारा इन मैटर्स को बढ़ने मत दें, जो हो चुके हैं उनको कंट्रोल करें। मैं विक्टिम्स की तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं जाऊँगी लियाकत अली की तरफ कि लियाकत का क्या मौक़िफ़ है और वो प्रोग्राम के इस इख्तितामी हिस्से में क्या जो है वो कहना चाहते हैं। जी लियाकत। हमारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये अपील है कि सोसाइटीज़ में कोई ऐसा कानून बनाएं कि मज़ीद इसमें लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, और सोसाइटीज़ जो कि जिनमें चंद गज़ ज़मीन होती है उसके बाद वो हज़ारों की तादाद में लोगों को प्लॉट सेल कर देते हैं। उसके बाद हमारी IG पंजाब से ये अपील है कि हमारी जो FIRs हुई हैं इन पे डायरेक्शंस दें ऑफिसर्स को कि इनके गिरफ़्तार किया जाए ताकि हमें इंसाफ मिले। और विज़िट पंजाब से भी हमारी अपील है कि कोई LDA की तरफ से ये सारा मिली भगत से होता है, इनसे भी हमारी अपील है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि ये सारे कानून की गिरफ्त में आ सके, ना कि बजाय कि हमें इस तरह आज हमारे साथ फ्रॉड हुआ है कल को किसी और के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो हमें इंसाफ दिया जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए और ये इस पर एक्शन लेके बाकर वालों को वकार खान अमार खान को गिरफ़्तार करके हमें इंसाफ दिलवाया जाए। अच्छा, इसी तरह से साकिब आपकी तरफ भी आना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? जी मैं यही कहूँगा, यहाँ पे मैंने प्लॉट लिया था जिस लोकेशन में, मैं तो यही चाहूँगा उसी लोकेशन में मुझे वापस प्लॉट दिलवाया जाए। अगर प्लॉट नहीं तो उस जब 2016 में मैंने जिस अमाउंट दी थी उस अमाउंट के हिसाब से मुझे मेरी अमाउंट वापस कर दी जाए। जो FIRs हुई हैं उन्हें अरेस्ट करें, अरेस्ट किए बगैर इनका काम नहीं हो सकता हमारा, और पुलिस ने गिरफ्तार करना नहीं इन्हें। तो मुझे यही लगता है 4 साल जैसे गुजर गए, 4 साल और गुजर जाएंगे। अच्छा, वैसे आप LLB हैं, इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि आप पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करना? जब जाते हैं पुलिस का रिस्पॉन्स ही नहीं है कोई। जब जाते हैं जी वो सेनेटर के बेटे हैं, क्या इसका नाम है, बहुत पैसे वाली पार्टी है, हमें ऊपर से बड़ा प्रेशर है, हम नहीं कुछ कर सकते। 42 FIRs कोई मजाक तो नहीं है। हम जैसे पे एक FIR हो जाए, पुलिस जो है सुबह पंजाब छोड़ के कहीं दूसरे सूबे में जाना पड़े वहाँ पे चली जाती है हमें अरेस्ट करने आम बंदे को। और ये पाक अरब में मौजूद हैं, घर भी पता है, ऑफिस में बैठ रहे भी हैं, उसके बावजूद जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही तो हम यही बात कहेंगे। अच्छा जी, इंतज़ार साहब आपकी तरफ आऊँगी, लुबे-लुबाग क्या है इस चीज़ का? और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जी पुलिस ने पकड़ना कोई नहीं है, वो आप वाली बात ही हो गई कि जब वो इन्होंने FIR करवाई है, अगर इनकी कोई नहीं सुन रहा तो फिर बाकियों की क्या कोई सुनेगा। ठीक है, कानून पर बात करते हैं कि जी कानून नया, इन्होंने जैसे कहा क्या नाम लेते हैं लियाकत अली ने कि कानून बनाया जाए। कानून तो ऑलरेडी बन चुके हैं ना, कानून तो सारे अवेलेबल अथॉरिटीज भी अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, मगर एक्शन नहीं है, एक्शन और प्रॉपर एक्शन नहीं है, मेरिट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप सही कह रही हैं। अब आप ये बताएं, क्योंकि आप तो माशरा से इस चीज़ के माहिर हैं, कानूनी लिहाज से आपको लगता है कि हमारी जो कंट्री है वो इसी सिचुएशन में चलती रहेगी, या जब तक हमने खुद अपने आप को चेंज नहीं करा तब तक कुछ नहीं होगा? मेरा ख्याल है जितनी हमारी ज़िंदगी है उसमें बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी जो सिचुएशन आ रही है। अभी आपने रिसेंट इंसिडेंट्स भी देखे हैं कि हम तो बैड टू वर्स की तरफ चीज़ों की जा रहे हैं, कि हमारी जो अखलाकी इक़दार हैं या हमारे जो एक्सट्रीमिज़म है वो अभी आपको सियालकोट वाक़े में भी नज़र आया। बिल्कुल ठीक है, तो बहरहाल अब इन नियर फ्यूचर तो हमें
ये नहीं है कि मैं उसमें पैसिमिस्टिक हूँ इस चीज़ों के बारे में, मगर नियर फ्यूचर हमें ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं कि जिस तरह मौजूदा गवर्नमेंट से भी बड़ी कोई एक सेक्टर ही कम से कम उनको चेंज कर दिया होता। तो इस बारे में मुश्किल काम है कि हमारी नियर फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ें, अब बहरहाल इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट नॉट होप अगेंस्ट होप, हमें होपफुल रहना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है कि चीज़ों को। अब इनके मैटर में पर्टिकुलरली ये है कि अब आखिर में कोर्ट्स रह जाती हैं क्योंकि सारे मैटर्स को इन्होंने अप्रोच कर लिया। वो भी अभी ये बता रहे थे कि इन्होंने उसके लिए पिटीशन भी फाइल की है सेशन कोर्ट में, वहाँ से डायरेक्शन हो जाए क्योंकि सेशन कोर्ट के अब यहाँ पे भी होता है सेशन कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं होता। जब सेशन कोर्ट की डायरेक्शन हो जाएगी फिर इनको चाहिए हाई कोर्ट, मगर हाई कोर्ट से भी डायरेक्शन ले लेंगे अल्टीमेटली तो डायरेक्शन आईजी को ही होनी है या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को होनी है या डीआईजी को होनी है कि इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करें, इन चीज़ों पर जो है वो इम्प्लीमेंट करें, मगर एक्शन तो अल्टीमेटली उन्हीं को लेना है। अच्छा जनाबे वाला, क्योंकि इस हिस्से में इन्होंने बात की कि जब तक हमारी ज़िंदगी है मामला ऐसे ही चलता रहेगा। जनाबे वाला, आप किसी भी कंट्री की मिसाल ले लें, वो चाहे चाइना हो, उसने किस तरह से अपने आप को यहाँ पर लेकर आए हैं। वो आप जापान की मिसाल देख लें, रशिया की देख लें, टर्की की देख लें। आप इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडिया भी हमारी इकोनॉमी से बेहतर जो है वो चल रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हम इखलाकी तौर पर बहुत पीछे हो चुके हुए हैं। यही वजह है कि बस वो पूरी प्रोग्राम का जो लुब्बे लुबाब है वो ये निकला है कि जनाब पैसा फेंक और तमाशा देख। पैसे की हिस्स जो है वो हमारे अंदर ख़त्म होनी चाहिए। इखलाकी तौर पर हम बहुत वीक हो चुके हैं, इदारे वीक हो चुके हैं, गवर्नमेंट कोलैप्स कर चुकी है। ये काम अगर कर रही है तो ये बस समझे कि जी मुल्क चल रहा है, चल नहीं रहा, हम कोलैप्स कर चुके हैं। इन्हीं वजह से कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है ना वो हासिल करने का शौक़ पैदा हो चुका हुआ है। नाज़रीन, इसी के साथ ही जब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।